होत है कोटि जीव विस्तार। सकल मनः कृष्ण पदार विंदयो निवेशितं तद्गुण रागियैरिह न तेयमं पाशवितश्चतद्भुतानां स्वप्ने दीपा। कानकुब्ज में एक कन्नौज में रहने वाले जाति में ब्राह्मण पैदा होने वाले, इसके बाद उनकी जो क्रियाएं बिगड़ गई, अब क्रिया उनके संस्कार बदल गए, संस्कार में हीन जो हो जाते हैं, मैंने बताया ना संस्कार हीन पशु नरा। और इस तरह से एक अजामिल नाम का पापी है। एक बार क्या हुआ, संत शिरोमणि एकत्र होकर के टोलियों की टोलियों संतों की चलती हैं, वो टोलियों के साथ चले जा रहे थे। तो संतों की टोली जब चलते, एक बड़ा पेड़ का छाया हो, चबूतरा हो, कहीं जलाशय कुआं आदि होते हो, क्योंकि ऋषि मुनि सब अपने रस्सी और बाल्टी लिए चला करते थे। रात्रि विश्राम करना है। अब जब रात्रि विश्राम करना है तो भ्रमण करते हुए सायंकालीन बेला में जहाँ शाम हो जाती वहीं रात्रि उठ जाते। और जैसे गोधूली बेला आई, गोधूली बेला आते ही एक स्थान है, वहां ठहरे, सोचे आज विश्राम नहीं किया जाए। अजामिल पत्नी ने जब सुना देखा क्या कोई संत लोग खड़े हुए हैं, दौड़े दौड़े आए और दौड़े दौड़े आते हैं। और उन्होंने देखा क्या कि मेरे दरवाजे में कुछ संत लोग बैठे हैं। मेरा पति प्रवृत्ति उसकी राक्षसी है, दुष्ट प्रवृत्ति का है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। ये बेचारे आए अपना धर्म कर्म यज्ञ जब तक पूजा पाठ करते हुए चले जा रहे हैं। मेरा पति अधर्मी है, नास्तिक है, बद करने वाला है। बेचारे जो कमाई करके लाए हों, पता चला शाम को सब इनके जेब से निकाल के रख ले या बाहर के भगा दे, ठीक नहीं है। आई और निवेदन करी, हे संत महामणि लोग, मेरी बारंबार प्रार्थना है आपसे, अन्यथा न लीजिएगा। ये जहां घर है, ये घर आपके रहने योग्य नहीं है। क्यों? यदि मैं जानकार हूं और मैं दूषित हूं और मैं यदि आपको नहीं बतलाऊंगी तो इसका पाप भी मुझे लगेगा, और यदि मैं बता दूंगी तो मैं अपने इस दोष से बच जाऊंगी। इसलिए हे महामुनि लोग, आप लोग अन्यत्र कहीं रुक लें। मेरा पति आने वाला, आने का समय हो गया, रात्रि समय लौटता है। आने के साथ आपसे कोई गलत तो कार्य करने लगे तो मुझे अच्छा ना लगेगा, इसलिए आप सबसे निवेदन है। बहुत समझाया, बोले नहीं वो हमारे कुछ न कर पाएंगे, हम समझाएंगे। बोले कभी न समझा पाओगे, अच्छे अच्छे समझाने वाले बेचारे मृत्यु को प्राप्त हो गए, नहीं समझा पाए तो आप क्या समझाओगे। उन्होंने कहा ये बात है। बोले हाँ। बोले यदि मुझे प्रसन्नता होगी, आप चले जाओगे, मुझे प्रसन्नता होगी। ऋषियों ने ऐसा शब्द सुना, बोले हम काम वही करते हैं जिसमें सामने वाले को प्रसन्नता हो। बोले ठीक है बेटी, लगता है तुम गर्भवती हो। बोले हाँ। बोले एक हमारा बात मान लेना, यदि तुम गर्भवती हो, यदि पुत्र हो तो नारायण और पुत्री हो तो नारायणी, ऐसा नाम लिख देना, और हमारा यही तुम पर आशीर्वाद है, और यही तुम्हारे घर का कल्याण कारक होगा। अब होता यूं है, जैसे वो गए उसी तरह महाराज अजामिल जी आते हैं। अजामिल जी आए और देख करके अंदर प्रवेश कर गए, दौड़े दौड़े आई। अजामिल पत्नी ने देखा, हाँ ठीक साधु लोग जा चुके, कोई चिंता नहीं, अंदर हो गई। बधिक आया,
और अब आने के साथ में सारी उसने वृत्तांत बताया अपने पति से। उसने कहा देखता हूँ शायद आगे कुछ मिल जाए, कुछ माल ठाल मिल जाए, छीन छान के ले आता हूँ। बोले नहीं नहीं, वो बड़े दिव्य संत थे, उनसे विरोध करना ठीक नहीं है। आखिर मान गया और जाते जाते उन्होंने ऐसा कहा है। बोले अच्छा, बोले ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी। कुछ दिन बाद उनके पुत्र हुआ, कोई पुत्र का नाम नारायण रखा। और एक दिन समय ऐसा आया कि समय जब मृत्यु का समय आता है तो 3-4 चीजों से मृत्यु सूचना देती है। यदि कंठ घुरघुराए थे, कंठ घुरघुराए थे, कंठ में घुरघुरापन आ जाता है और आंखों में ओझलपन आ जाना, आंखों की जो दृष्टि है वो कमजोर हो जाती है, आंखों में ओझलपन आना और गले में घुरघुरापन, कानों में कन शब्द सुनाई देना और जीवन में ख्याल, कई तरह के ख्याल आने जाने लगते हैं। इस तरह के 3-4 चीजें मृत्यु की सूचना देने, मृत्यु के पहले सूचना देते हैं। अब जब उनके गले में खराश होने लगी, घड़घड़ाने लगा, गला सूखने लगा, तब अपने बच्चे, छोटा बच्चा था नारायण, और उस पर ज्यादा, छोटे पर ज्यादा आसक्ति होती है। वो क्या हुआ कि जैसे देखा अपना चला गया खेलने कूदने, इधर नाम चिल्लाने लगा। समय आ गया, मृत्यु का समय आ गया। देखा बड़े बड़े रूपधारी, काले काले और भयंकर शरीर वाले, हाथों में फरस लिए हुए, रस्सी लिए हुए, काले कुसुम इतने कई योजन लंबे चौड़े। जब देखे तो और घबराने लगा, और घबराहट हो गई, गला सूखने लगा। अब क्या हो, अब क्या किया जाए? तो उन्होंने देखा नारायण मेरा गला सूख रहा है, नारायण मेरा गला सूख रहा है, नारायण दौड़, हे नारायण दौड़, मेरा गला सूख रहा है। हे नारायण नहीं, अपना नारायण। लेकिन हे नारायण ने सुन लिया, इधर का नारायण बालक नारायण ने सुना, लेकिन सर्वेश्वर नारायण ने सुन लिया। सर्वेश्वर नारायण ने सुन लिया। उन्होंने अपने दूतों से कहा देखो हमारा कोई भक्त हमें पुकार रहा है। भक्तों ने देखा, बोले प्रभु ये आपका भक्त नहीं, ये तो किसी और का भक्त है। बोले हम कुछ नहीं जानते, हम तो सिर्फ एक ही बात जानते हैं कि जन्म जन्म मुनियतन कराही, अंतराम कही आबद नाही। अच्छे अच्छे ऋषि मुनि तपस्वी जी जो होते हैं, अंतिम समय में उनसे भी भगवान का नाम स्मरण नहीं हो पाता है, क्योंकि सांसारिक जीवों में वो फंसे रह जाते हैं। जिसका कल्याण होना होता है वही भगवान का नाम स्मरण कर पाता है। अब इधर यम के दूत पहले से खड़े हुए हैं, सब जगह घुमा दो। इधर नारायण के दूत आ पड़े। जब नारायण के दूत आ पड़े, यम के दूतों ने देखा, बोले आप कैसे? बोले आप कैसे? बोले वो तो हमारा जीव है, इसको हम ले जाएंगे। वो धर्मराज ने जब नारायण के दूत ले जाने लगे, यमराज के दूत कहने लगे ये सब हमारा, हमको ले जाना चाहिए। और यम के दूत खाली पहुंचे, यमराज के पास पहुंचे, यमराज से बताने लगे। बोले नारायण के दूत, एक बार बोले नारायण के दूत, 2 बार बोले नारायण के दूत, बोले बंद करो नाम लेना। बोले क्यों? बोले तीसरी बार यदि नारायण का नाम लिया तो जो यहाँ पापी प्राणी पड़े हुए हैं ये भी सब वही नारायण के पार्षद बन के चले जाएंगे, इसलिए यहाँ नारायण का नाम नहीं लेना है। बोले अच्छा? बोले हाँ। और ले जा करके उस पापी अजामिल का भी भगवान ने कल्याण किया। और इस तरह से